हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल ज्ञानी की एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आपके राज्य ओपन की जो परीक्षा चल रही है उसका इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट को हमने कवर कर लिया है। तो यहाँ पर अगर आपने सामाजिक विज्ञान के आंसर्स अभी तक अपने आंसर शीट में कंप्लीट नहीं किए तो इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के आपको 27 तक के सभी क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, एक एक करके आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपका जो पहला वाला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है सही विकल्प। तो सही विकल्प में आपका जो पहला वाला क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा गया है मोहम्मद पैगंबर के निधन के बाद किसको खलीफा बनाया गया। तो इसका आप आंसर लिखेंगे अबू बकर। इसके बाद अगला है आपका यहाँ पर सेकंड वाला, किसने भारत आने के लिए समुद्र मार्ग की खोज की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वास्को डी गामा। इसके बाद अगला है यहाँ पर भारत में सती प्रथा समाप्त करने वाले समाज सुधारक कौन थे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इसके बाद अगला है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आप लिखेंगे यहाँ पर 1885। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका अगला है पांचवा वाला, इसमें आपसे पूछा गया है भारत में ब्रिटिश रूप में आए थे। तो ब्रिटिश किस रूप में आए थे। तो देखिए, व्यापारी के रूप में आए थे। आपको इसका आंसर लगाना है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। बा वाले में प्रश्न क्रमांक 1 का बा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ पर आपको एक एक करके इसके आंसर भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर पहले वाले में आपसे पूछा गया है सूचना का अधिकार खालिस्तान में लागू हुआ। तो इसका आंसर आएगा 2005। सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ। इसके बाद अगला है दूसरों के खालिस्तान का हनन नहीं करना चाहिए। तो दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है सड़कें, इमारतें व स्कूल खालिस्तान पर्यावरण के हिस्से हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका मानव निर्मित। तो सड़कें, इमारतें व स्कूल मानव निर्मित पर्यावरण के हिस्से हैं। इसके बाद अगला है यहाँ पर भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का खालिस्तान था। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका संस्थापक था। अगला है यहाँ पर खालिस्तान जैव आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर आएगा अगस्त मलाई जैव आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु राज्य में है। अब यहाँ पर आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले वाले क्वेश्चन में आपको सत्य असत्य बताना है। तो पहला है आपका भारत में पहला संसदीय आम चुनाव 1952 में हुआ था। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर सत्य। इसके बाद अगला है यहाँ पर दबाव समूह मूलतः राजनीतिक स्वभाव के होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा असत्य। इसके बाद अगला है यहाँ पर भारत एक लोकतंत्र राज्य है। तो ये आपका हो जाएगा सत्य। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर भारत में एक दलीय प्रणाली है। तो ये आपका हो जाएगा असत्य। इसके बाद अगला है यहाँ पर लॉर्ड कर्जन ने सन 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। तो ये आपका हो जाएगा सत्य। तो यहाँ पर आपके सत्य असत्य वाले क्वेश्चन भी हो चुके हैं। चलिए अब देखते हैं आपका अगला वाला क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, स्टडी करते समय किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट्स आता है तो अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्लो ऐप आपके लिए बहुत ही शानदार फीचर लेकर आ चुका है, जहां पर आप अपने सभी क्वेश्चंस के डाउट बड़ी ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। फिर चाहे आपका क्वेश्चन किसी भी क्लास का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो। इस फीचर की सबसे खास बात है कि यहाँ पर एक्सपर्ट्स लाइव आकर आपके सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर करते हैं। आप चाहे तो अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, या फिर आपका क्वेश्चन ऑन पेपर है तो आप फोटो खींचकर भी अपने सभी सवालों के जवाब यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और आपका जो कॉल रहेगा वो सीधे एक्सपर्ट से लाइव कॉल के माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाएगा। व्हाट इज द एंजाइम प्रेजेंट्स इन सलाइवा। Lysozyme enzyme is present. One is lysozyme and another is salivary amide. एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जहां से आप आसानी से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। 10% ऑफ पाने के लिए स्क्रीन पर दिख रहा है कोड को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर अगले वाले क्वेश्चन में आपको सही जोड़ियाँ मिलाना है। तो यहाँ पर एक एक करके आपको बता देता हूँ। देखिए, मैंने सामने के सामने आपके आंसर लिख दिए हैं, बस आपको ऐसे कैसे अपने आंसर शीट में नोट कर लेना है। तो यहाँ पर पहला आपका चावल, तो इसके सामने आप मिला देंगे खरीफ फसल से। इसके बाद अगला है यहाँ पर रेडियो के माध्यम से प्रसारण, इसका करेंगे आप आकाशवाणी। इसका अगला महानदी के पास झील, तो इसका आ जाएगा आपका चिल्का झील। अगला है यहाँ पर बिना भुगतान के कार्य, तो वेगारी इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार, तो मौलिक अधिकार इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपने आपकी जोड़ियाँ भी कंप्लीट कर ली होंगी। यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आपके प्रश्न उत्तर के हम आंसर जानेंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके हर एक सब्जेक्ट के आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं और आप प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी सब्जेक्ट के आंसर नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे, जो कि है उत्तर वैदिक काल में लोगों के व्यवसाय क्या थे। तो इसका आंसर आप लिखेंगे वैदिक काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। कृषि से संबंधित चारों क्रियाएं जुताई, बुनाई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख
किया गया है। उत्तर वैदिक काल में लोगों का दूसरा प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 2 का। इसके बाद देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे पूछा गया है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर फोर्थ वाला। इसमें आपसे पूछा गया है मार्टिन लूथर की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर ने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। उनका मानना था कि मनुष्य मसीह में अटूट धर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे उन्होंने महसूस किया कि पूजा, प्रायश्चित, पाठ, प्रार्थना, धार्मिक ध्यान और क्षमा की खरीदारी को पाप से नहीं छुड़ाया जा सकता। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है प्रश्न क्रमांक 4 का। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगला है आपका कोई 2 सामाजिक प्रथाओं की आपको सूची बनाना है और इसके विरुद्ध सामाजिक सुधार आंदोलन किए थे। तो कोई 2 सामाजिक प्रथाओं की सूची बनाइए जिसके विरुद्ध सामाजिक सुधार किए गए थे। इसके आंसर में आपको लिखना है समाज सुधारकों ने स्त्रियों के विरुद्ध आरोपित की गई विभिन्न कुरीतियों यथा यह बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा इत्यादि की तीखी आलोचना की तथा उन्हें दूर करने के लिए प्रशंसनीय कदम उठाए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 5 का। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगला वाला आपका क्वेश्चन है 6वां वाला। आंदोलनकारियों ने विधानसभा में बम फेंक कर क्या किया। तो आंदोलनकारियों ने विधानसभा में बम फेंक कर क्या किया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंदोलनकारियों ने विधानसभा पर बम फेंक कर पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध किया। इसके बाद अगला है आपका 7वां नंबर का। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया भारतीय रेगिस्तान की कोई 2 विशेषता आपको लिखना है। तो पहले में आप लिखेंगे दुर्लभ वर्षा, दुर्लभ वनस्पति और जीव हैं। इसके अलावा वनस्पति वर्षा और आर्द्रता की कमी से बचने के लिए सुसज्जित है। इसके बाद अगला हम यहाँ पर देखेंगे आपका 8वां वाला। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया भारतीय कृषि की किन्हीं 2 विशेषताओं को आपको लिखना है। तो यहाँ पर आपका मैं बता रहा हूँ एक एक करके पॉइंट। तो देखिए भारतीय कृषि की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। खाद्यान्न की प्रधानता, देश की कृषि खाद्यान्न प्रधान है क्योंकि विशाल जनसंख्या के लिए भोजन जुटाना मुख्य लक्ष्य है। कुल कृषि उत्पादन में 80% भाग खाद्यान्न का होता है। इसके अलावा यहाँ पर सेकंड पॉइंट है फसलों में की विविधता। भारत में जलवायु विषमता के कारण कई प्रकार की फसलें ली जाती हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगला है आपका 9वां वाला। स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त की गई विभिन्न सुविधाओं का वर्णन संक्षेप में करो। तो इसका आप आंसर लिखेंगे यहाँ पर सरल शब्दों में गांव और जिला स्तर के शासन को ही स्थानीय स्वशासन कहते हैं। तो यहाँ पर हम आंसर देख रहे हैं स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं का संक्षेप में वर्णन करो। इसका आपको देखिए पॉइंट के रूप में इस तरीके से लिखना है। पहला पॉइंट हमने देख लिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट है स्थानीय स्वशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि यह देश के आम नागरिकों के सबसे करीब होती हैं और इसलिए यह लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने में सक्षम होती हैं। इसके बाद अगला यहाँ पर देखिए पॉइंट लिखा हुआ है 3रा और 4था। तो इसे भी आप यहाँ से देखकर नोट कर लेंगे अपनी आंसर शीट में। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आपको लिखना है। आप अगर इसी तरह से लिखते हैं तो आपको पूरे अंक एग्जाम में मिलने वाले हैं। इसके बाद अगला हम देखेंगे यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 10। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो देखिए नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति जैसे ब्रिटेन की महारानी। इसके बाद मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली। इसके बाद प्रधानमंत्री का पद। इसके बाद अगला है सरकार का संसदीय प्रकार। इसके बाद अगला है 2 सदन प्रणाली। तो ये यहाँ पर आपका आंसर हो चुका है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 11 में आपसे पूछा गया भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के स्वरूप किया जाएगा और ऐसे निर्वाचन में गोपनीय मत पत्रों द्वारा मतदान किया जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया प्रश्न क्रमांक 11 का। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 27 तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला वाला आपका क्वेश्चन देखेंगे 12वां वाला। तो यहाँ पर देखिए भारत में राजनीतिक के आपराधिक के 2 आपको कारण लिखना है। भारत में राजनीति के अपराधीकरण के 2 कारण लिखिए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे राजनीति के अपराधीकरण का अर्थ राजनीति में आपराधिक आरोपों का समान सामना कर रहे लोगों और अपराधियों की बढ़ती भागीदारी से है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 का। जो पूरे पैराग्राफ है आपको बता रहा हूँ, एक एक करके आपको पॉइंट के रूप में इसी तरीके से लिखना है। तो पहला पॉइंट आप यहाँ से नोट कर लेंगे। इसके बाद अगला यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है सेकंड वाला। इसके बाद हम देखिए
आप स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ से नोट कर लीजिए या फिर वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। मैं आपको जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। अगला यहाँ पर 13वां वाला, आपदा की आपको परिभाषा लिखना है। तो यहाँ पर जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है यहाँ से आप देख सकते हैं। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को रोक कर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगला वाला है आपका सड़क मार्ग की कोई 3 गुण लिखिए। सड़क मार्ग के कोई 3 आपको गुण लिखना है। तो यहाँ पर देखिए इसकी विशेषताएं या गुण आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर जो पॉइंट लिखे हुए हैं आपको एक एक करके नोट कर लेना। पहला पॉइंट है सड़क परिवहन के 3 गुण निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर पहला आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप सभी को यहाँ से नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट का नंबर है थोड़ा सा गलत हो गया है, आप यहाँ पर सुधार लेंगे। 1, 2 और 3 आप अपने खुद से कर देंगे यहाँ पर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद 14वें वाले क्वेश्चन का हम आंसर देख रहे हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला वाला है यहाँ पर 15वां वाला, अधिकार और कर्तव्य क्या है, वे एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मानव अधिकार तथा कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और मानव अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन भी जरूरी है। तो यह आंसर है आपका 15वें क्वेश्चन का, अधिकार और कर्तव्य क्या है, वे एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। इसके बाद आपका अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां वाला। यहाँ पर आपको भारतीय संविधान के मूल अधिकार को लिखिए। तो भारतीय संविधान के मूल अधिकार को लिखिए। इसका आंसर में आपको देखिए पॉइंट लिखना है। 3 मूल अधिकार यहाँ पर पूछे गए हैं तो तीनों आपको बता रहा हूँ। पहला आप लिखेंगे समता या समानता का अधिकार। तो इसका वर्णन आपको पूरा करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरीके से आपको पूरा वर्णन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पर जो अगला पॉइंट है वो उसमें आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में यहाँ से लिखना है। पूरा पैराग्राफ आप नहीं लिखेंगे तो आपको अंक नहीं मिलेंगे। 16वां नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा आपको लिखना होगा, अधिक अंक का क्वेश्चन है। इसके बाद थर्ड यहाँ पर पॉइंट है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसको भी आप यहाँ से देखकर नोट कर लेंगे। तो ये आपका यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है, प्रश्न क्रमांक जो आपका 16वां था। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 17वां, राज्यपाल पद के लिए व्यक्ति की 3 योग्यताओं को लिखिए। तो यहाँ पर राज्यपाल पद के लिए व्यक्ति की 3 योग्यताओं को आपको किस तरीके से लिखना है, देखिए राज्यपाल की योग्यताएं जो है इस प्रकार से, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसके अलावा वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर ना हो, इसके अलावा वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुना जा चुका हो, इसके अलावा वह पागल या दिवालिया घोषित ना किया गया हो। ये सारी कंडीशन है यहाँ पर देख सकते हैं आप। प्रश्न क्रमांक जो आपका 17वां है, राज्यपाल पद के लिए व्यक्ति की 3 आपको योग्यताओं को लिखना है। तो सारी योग्यताएं आप एक एक करके वीडियो को रोककर यहाँ से लिख लीजिए। यहाँ पर 3 पूछी गई हैं, आप कोई 3 भी यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है आपका 18वां नंबर का। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, गैर हिंदी भाषा भाषी राज्य हिंदी भाषा को राजभाषा बनाए जाने का विरोध क्यों करते हैं। तो आपको लिखना है। इसके बारे में देखिए आंसर में लिखा हुआ है यहाँ पर पूरा जो पैराग्राफ आप यहाँ पर देखकर नोट कर लेंगे। पूरा पैराग्राफ वीडियो को रोककर आप आराम से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 19वां वाला, हमारे समाज में अब तक महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयास क्यों असफल रहे। लिखना है आपको, हमारे समाज में अब तक महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए प्रयास अब तक क्यों असफल रहे। तो इसके बारे में जो पूरा आंसर है यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा का पूरा पैराग्राफ आप यहाँ पर देखकर लिखेंगे। आंसर थोड़ा सा बड़ा है तो मैं आपको बस इसे स्लाइड करके ही बताऊंगा। तो यहाँ पर आप वीडियो को रोककर इसका आंसर नोट कर लेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए दोस्तों आपको फटाफट बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन के आंसर। यहाँ पर आपका जो 20वां वाला है, द्वितीय विश्व युद्ध के किन्हीं आपको 4 कारणों को संक्षेप में वर्णन करना है। तो यहाँ पर जो 4 कारण लिखे हुए हैं आपको बता देता हूँ, लिख लीजिए आप एक एक करके नोट करते हुए चलिएगा यहाँ से। तो ये चारों कारण आपके लिखे हुए स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 21वां वाला, सामाजिक सुधार आंदोलन का धार्मिक सुधार के बिना कोई अर्थ नहीं है, व्याख्या आपको करना है। तो यहाँ पर इसका जो वर्णन है यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा का पूरा पैराग्राफ आप यहाँ पर देखकर नोट करेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। दोनों पैराग्राफ आपको लिखना ज़रूरी है। तो दोनों को मैंने आपको बता दिया है, वीडियो को रोककर आप आराम से लिख लीजिएगा। इसके बाद आपका अगला वाला यहाँ पर क्वेश्चन है, सत्याग्रह अन्य विरोधों से किस प्रकार भिन्न था। तो आपको लिखना है सत्याग्रह अन्य विरोधों से किस प्रकार भिन्न था। इसका आंसर आप लिखेंगे, सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। तो इस तरीके से इसका पूरा वर्णन आपको करना होगा। पूरा का पूरा आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा पैराग्राफ आप लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ भी आपको लिखना ज़रूरी है, तभी इसका आंसर जो है कंप्लीट माना जाएगा, तभी आपको अच्छे अंक परीक्षा में मिलेंगे। इसके बाद अगला है यहाँ पर शांति और सुरक्षा का अर्थ क्या अर्थ है, इसकी पारंपरिक धारणा नई धारणा से किस तरह भिन्न है। शांति और सुरक्षा का क्या अर्थ है, इसकी पारंपरिक धारणा नई धारणा से किस तरह भिन्न है। इसके आंसर में आप यहाँ पर लिखेंगे शांति और सुरक्षा, यहाँ पर लिखना है, इसका पूरा पैराग्राफ लिखना है। इसके बाद
पारंपरिक धारणा और नई धारणा में जो भिन्नता है उसके बारे में यहाँ पर आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है। तो ये आपका तब आंसर कंप्लीट माना जाएगा जब आप दोनों पैराग्राफ को लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो 24वां क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण कैसे पूरे समाज और समुदाय को सशक्त करता है। तो यहाँ पर महिला सशक्तिकरण के बारे में आपको लिखना है पूरा का पूरा जो आंसर है, यहाँ पर पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। इसके बाद महिला सशक्तिकरण के कारण महिलाओं की ज़िंदगी में बहुत बदलाव हुए हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। यहाँ पर एक एक करके सारे पॉइंट आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में यहाँ से देखकर नोट कर लेना है। इसके बाद जो पैराग्राफ है नीचे आप देखकर यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अगला है आपका 25वां नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा गया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र अधिकार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र अधिकार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका आपको आंसर यहाँ से लिखना है। पूरा पैराग्राफ जो है यहाँ पर देख कर लिखेंगे, मौलिक अथवा आरंभिक क्षेत्राधिकार, तो पूरा पैराग्राफ लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक एक करके सारे जो पॉइंट लिखे हुए हैं आपको इन पॉइंट को यहाँ पर नोट करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में लिखना है। देखिए तो इसका भी आप हेडिंग डालेंगे और तीनों पॉइंट को यहाँ से नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए मौलिक अथवा आरंभिक क्षेत्राधिकार, तो इसका वर्णन आपको मैंने बता दिया, यहाँ पर देख कर लिख लेंगे आप वीडियो को रोककर। इसके बाद जो यहाँ पर अपीलीय क्षेत्राधिकार है इसके जो तीनों पॉइंट है इनको भी आपको नोट कर लेना है। चलिए तो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका अगला वाला क्वेश्चन है 27वां। यहाँ पर भारत में दबाव समूह की व्याख्या कीजिए। भारत में दबाव समूह की व्याख्या आपको इस तरीके से करना है। यहाँ पर पॉइंट लिखकर बताएं मैंने, एक एक पॉइंट का आपको वर्णन करना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट 1 का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए पॉइंट जो सेकंड है इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट है यहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सभी पॉइंट आपको हल करना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी पॉइंट को छोड़ देंगे तो आपका यहाँ पर आंसर शॉर्ट हो जाएगा, तो आपको पूरे अंक नहीं मिल पाएंगे। 4th नंबर का जो पॉइंट है इसका भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर आपके 1 से लेकर के प्रश्न मैंने 27 तक के सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको बता दिए हैं। आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के आंसर चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, सभी सब्जेक्ट की वीडियो प्रोवाइड कर दी गई है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।